सद्गुरु, कर्म से जुड़ा एक प्रश्न है। तो क्या अच्छे कर्म से बुरे कर्म कटते हैं? आपने आज क्या किया? मैं अपने बारे में नहीं पूछ रही हूँ, मानवता के बारे में। और क्या हमारे जीवन पहले से तय है या हम इसे कर्म से बदल सकते हैं? और अच्छे कर्म क्या होते हैं? पहले इस शब्द को समझते हैं। मुझे पता है ये अंग्रेजी का हिस्सा बन गया है। कर्म अब एक अंग्रेजी शब्द है। कर्म शब्द का मतलब है काम। आप यहां बैठे हैं, यहां शारीरिक गतिविधि हो रही है, मानसिक गतिविधि हो रही है, भावनात्मक गतिविधि हो रही है और ऊर्जा गतिविधि हो रही है। हम सभी में, चाहे आप जगे हों या सो रहे हों, कर्म के 4 आयाम हर समय होते रहते हैं। आज सुबह जागने से लेकर उस बुरे कर्म के अलावा जो आपने किया, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सुबह जागने से लेकर अब तक कुछ ही घंटे हुए हैं। 4 आयामों के कर्म का कितना हिस्सा आपने चेतनता से किया? क्या मुझे उत्तर देना है? मैं अपने काम करते हुए जागरूक नहीं थी, वे बस होते गए। मैं कह रहा हूं कि लगभग हर इंसान के लिए ये 1% से काफी कम है। अगर आप पूरे दिन को देखें तो ये 1% से काफी कम है। तो जब आपके 99% काम संयोग से हो रहे हैं या चेतनता में हो रहे हैं, आप बस ये कीजिए, आप यहां गाड़ी चलाइए, यहां ट्रैफिक काफी धीमा है, यहां ये प्रयोग करना सुरक्षित है। 99% समय बस आंखें बंद करके ऐसे बैठिए और बीच बीच में स्टीयरिंग संभालिए। देखते हैं 5 मिनट में आप कहां होंगे। यही दुर्घटना है इंसानी जीवन की। तो आपको ये समझना चाहिए कि ये सबसे गहरा आयाम है पूर्वी सभ्यताओं का। हमने आपको बताया कि आपका जीवन आपका कर्म है, यानी आपका जीवन आपने बनाया है। कोई मैनेजर नहीं बैठा है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर कोई मैनेजर बैठकर आपको मैनेज नहीं कर रहा। Your life is your karma. आपका जीवन आपका कर्म है। आप इसे जैसे चलाते हैं ये वैसे ही चलता है, ना कि किसी और तरीके से। सिर्फ इसलिए कि 99% से ज्यादा अचेतन तरीके से हो रहा है, ऐसा लगता है कि कोई अन्य शक्ति आपको चला रही है। सभी बुरे ड्राइवर ऐसे होते हैं, जब वे किसी तरह की टक्कर करते हैं, मैं तो अच्छे से चला रहा था, पता नहीं ये कैसे हो गया। क्या आपने सुना है? पता नहीं ये कैसे हो गया, कुछ अजीब सा हो गया और मेरी कार टकरा गई। नहीं, बस आप एक बेकार ड्राइवर हैं। तो जीवन के मामले में भी यही सच है। जीवन में भी यही सच है। हम आपको हर समय याद दिलाते रहते थे। इस पीढ़ी में ये खो गया है। आपकी मां या दादी की पीढ़ी में उठते बैठते वे कर्म, प्रारब्ध, मुक्ति, मोक्ष कहती थी। ये रोजाना की बातचीत थी, ना कि आध्यात्मिक चर्चा। हाँ या ना? हर दिन। अब समय आ गया है कि आप उसे वापस लाएं, क्योंकि कर्म का मतलब है आप खुद को याद दिला रहे हैं कि हर चीज जो मैं कर रहा हूं और नहीं कर रहा हूं वो मेरी बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर आप मुझसे पूछें, लोग मुझसे पूछते रहते हैं, मैंने कुछ समय तक इसके बारे में स्पष्ट नहीं कहा था, पर कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो इन दिनों मैं उन्हें बता रहा हूं। मिशन क्या है? वे पूछते हैं। मिशन बस यही है, धर्म से जिम्मेदारी की ओर। आपको लगता है कि ये वहां है, नहीं, ये यहां है। कर्म का यही मतलब है कि आप समझते हैं कि आप ही अपने जीवन का स्रोत हैं। क्या ब्रह्मांड में कोई अन्य शक्ति काम नहीं कर रही? हां, कर रही है, लेकिन उसका उपयोग करना भी आपका काम है ना? हेलो? उसका उपयोग करना भी आपका काम है, वरना क्या मतलब है? तो कर्म का मतलब है आपका जीवन आपने बनाया है, कोई और चीज तय नहीं कर सकती। अगर आप अपना शरीर अपने हाथों में ले लें, मान लीजिए अपने भौतिक शरीर पर आपको कुछ महारत है, तो 15 से 20% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी मानसिक प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लें, 50 से 60% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा।
अगर आप अपनी बुनियादी जीवन ऊर्जा को अपने हाथों में ले लें, 100% जीवन और भाग्य आपके हाथों में होगा। हर युवा को इस आयाम की खोज करनी चाहिए, इससे पहले कि आप दुनिया में जाकर दूसरों को परेशानी दें। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन सुबह के बुरे कर्म को कैसे ठीक करें? आपको समझना होगा, कर्म कोई इनाम या सजा का सिस्टम नहीं है। ये बस आपके अंदर बची हुई याददाश्त है। हर चीज, हर विचार, हर भावना, हर काम, हर गतिविधि जो आप करते हैं, किसी रूप में इसमें रिकॉर्ड हो जाती है। ये याददाश्त एक रुझान बनाती है आपके लिए, क्योंकि इतनी ज्यादा याददाश्त इकट्ठा हो गई है। ये सॉफ्टवेयर की तरह है। You're writing unconscious software every moment. आप अचेतन सॉफ्टवेयर लिख रहे हैं हर पल। अगर आप यहां से वहां तक चलें, मैं कहूंगा यहां कम से कम 25 अलग अलग तरह की गंध हैं। आप जागरूक नहीं हैं जब तक कि बहुत तेज गंध ना हो, किसी रूप में तेज सुगंध या दुर्गंध, तब आप ध्यान देंगे, वरना आप ध्यान नहीं देंगे। आप देखेंगे अगर एक कुत्ता आता है तो वो बस पता लगा लेता है आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, अच्छे और बुरे कर्म सब पता लगा लेता है। हाँ या ना? आप भी जागरूक हैं, आपका सिस्टम भी उसका बोध पाता है, क्योंकि आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम कुत्ते के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से कहीं ज्यादा बेहतर है। क्या आप सहमत हैं? कुत्तों को पसंद करने वाले लोग, क्या ये ठीक है? इंसानी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम किसी भी प्राणी के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से कहीं ज्यादा विकसित है। आप भी काबिल हैं, पर दिमागी गतिविधि की वजह से आप उसे चूक जाते हैं। आप एक काम कीजिए, बस जाकर कुछ समय जंगल में रहिए। आप देखेंगे कि अचानक से आपके सूंघने की काबिलियत, आप सब कुछ जान जाएंगे। बस अपनी नाक को थोड़ा ऊंचा उठाकर, अपनी नाक उठाकर आप जान जाएंगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। आप भारत के गांव में सुन सकते हैं, लोग कहेंगे आज बारिश होगी। आप समझे? कुछ नहीं है, ना बारिश, ना कोई संकेत, ना बादल, कुछ भी नहीं। वे बस ऐसे करेंगे और कहेंगे आज बारिश होगी, और बारिश होती है, क्योंकि वातावरण में बदलाव हो रहे हैं। तो इस अचेतन प्रकृति की वजह से अगर आप वहां से यहां आते हैं, तो उदाहरण के लिए ये सारी 25 गंधें सिस्टम में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और इसी तरह देखी गई चीजें, सुनी गई ध्वनियां रिकॉर्ड 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 होती हैं। तो जैसी चीजें आपने अंदर ली हैं, आप धीरे धीरे एक अचेतन रुझान बना लेते हैं। अचानक आपको यह पसंद आने लगता है, कुछ और नहीं, क्योंकि आपने वैसी सूचना अंदर ली है। ये रुझान पारंपरिक रूप से, क्योंकि आपने गंधों की बात की है, पारंपरिक रूप से हम इन्हें वासना कहते हैं। वासना बहुत अच्छी अभिव्यक्ति है, क्योंकि वासना मतलब गंध। तो गंध के आधार पर आप उसी तरह का जीवन अपनी ओर खींचते हैं, या आप उस दिशा में जाते हैं, वे यही कहना चाहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से इसे आधुनिक शब्दों में कहें तो आप एक अचेतन सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जिससे वे खुद ही एक निश्चित तरीके से काम करने लगता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर क्या है। क्या आप उसे फिर से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, वो भी आपका कर्म है। तो क्या आप अपने द्वारा किए गए अचेतन कर्मों को अपने जीवन की प्रकृति या भाग्य तय करने देंगे, या आप ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके द्वारा किए गए चेतन काम आपके जीवन का भाग्य तय करेंगे? ये आपको तय करना है। शिव शिव